दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की बहुत ही बड़ी खबर में आप सब आंगनबाड़ी बहनों का स्वागत है। सावधान हो जाओ आंगनबाड़ी बहनों, अब सभी बहनें देखें अब आपको क्या करना होगा। समस्या बहुत ही बड़ी आ गई है, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आप पूरा लास्ट तक बिना काटे किए वीडियो देखिए। आंगनबाड़ी को मिले फोन के समतुल्य धनराशि और रिचार्ज के पैसे, इन सब की वसूली यानी कि रिकवरी की जा रही है। इसका आदेश ऊपर से आ रहा है। नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, मानदेय भी आपका रोक दिया जाएगा यदि आप एक गलती कर रही हो, वो ऐसी कि मोबाइल पर लंबे समय से जो भी आंगनबाड़ी काम नहीं कर रही है उन आंगनबाड़ियों के लिए यह चेतावनी है। और जो भी कर रही है वो भी ध्यान दे, पूरी चीजों को समझ ले, बहुत ही काम आएगा। अलग राज्य से हो तब भी आप समझ लो, क्योंकि मोबाइल फोन पर काम करने के लिए हर जगह बोला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में यहां तक अब कह दिया गया है कि जो भी आंगनबाड़ी लंबे समय से काम नहीं कर रही है उन सबकी मानदेय सेवाएं रोको, उनको नौकरी से भी निकालो। और साथ ही साथ जो है यहां पर जो मोबाइल फोन दिया गया था 10-10 हजार की कीमत का लेबल लगा करके, था वो 5,000 का, लेकिन अब उस मोबाइल के समतुल्य यानी उसके बराबर 10,000 की जो है वसूली की जाएगी। यानी आंगनबाड़ी से 10,000 रुपए भी वसूल ले लिए जाएंगे। मोबाइल में जितना भी रिचार्ज आया है पिछले एक साल का वो भी जो है आप लोगों से वसूल लिया जाएगा। उसके बाद आपकी मानदेय सेवाएं रोक दी जाएंगी, उसके बाद आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। हम आपको बताएंगे, अभी भी समय है। जो आंगनबाड़ी बहनें समझना जागरूक होना चाहती हैं वो देख सकती हैं। अब देखिए यहां पर 1 वर्ष से अधिक समय से कैश मोबाइल पर कार्य नहीं किए गए कार्यकर्तियों की सूची, मोबाइल फोन थमाया गया, उस पर काम नहीं हो रहा है, उन सबकी सूची बन रही है जो पिछले 1 साल से काम नहीं उन्होंने किया है। ऐसी आंगनबाड़ियों से उनका मोबाइल फोन भी नहीं लिया जाएगा। उनका मोबाइल फोन के बराबर 10,000 रुपए विभाग जो है रिकवरी करवा रहा है और रिचार्ज वगैरह का पैसा भी रिकवरी करवा रहा है। तो आप सब सावधान हो जाओ। आप लोगों को इससे कैसे बचना है और करने को वो क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने पहले भी समझाया और आज भी इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। पहले कुछ जानकारी पढ़ लीजिए वो पानकली बहन ने और क्या क्या कहा है और उनके वहां पर अधिकारियों ने उनको क्या कहा है। लिखा है समस्त सीडीपीओ यानी आपकी सीडीपीओ लोग और क्षेत्रीय मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर कल प्रत्येक दशा में इनके मोबाइल पर कैश सॉफ्टवेयर पर लॉगिन कराते हुए डाटा एवं मेरी जानकारी भराने का कष्ट करें। डाटा और मेरी जानकारी कैसी है आपको बता दें। मेरी जानकारी में मैंने आपको सब कुछ समझाया था। जुलाई 7 को मैंने एक वीडियो दिया है, मोबाइल प्रशिक्षण का भाग 7, आप लोग चाहें तो उसको देख लीजिए, उसमें जानकारी है। अभी मैं फिर आपको बता दूंगा, आगे आपको बता दें। इसमें लिखा है सूची जो है निदेशक महोदय, लिखा है राज्य पोषण मिशन द्वारा प्रेषित की गई है। यानी आपके राज्य निदेशक जो है राज्य पोषण मिशन के, जहां पर आपका सब कुछ डाटा जाता है मोबाइल फोन पर जो भी काम होता है, वहां से सूची बनकर के तैयार हो रही है। कल तक मोबाइल चालू ना होने की दशा में मोबाइल के समतुल्य धनराशि एवं रिचार्ज हेतु प्रेषित की गई धनराशि, इसकी रिकवरी की जाएगी। साथ ही कार्यों में शिथिलता बरतने के कारण उनकी सेवा भी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये एक आदेश यानी व्हाट्सएप के जरिए आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचाया जा रहा है और ये गया है समस्त सीडीपीओ और वहां की मुख्य सेविका सुपरवाइजरों को, वहां के डीपीओ का ये आदेश है। पानकली केंद्र का कंधू ब्लॉक गिगौला जिला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से बहन है, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी है और भी उन्होंने कुछ लिखा है। इसमें हम और भी जान लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे मेरी जानकारी भरिए, कैसे थोड़ा बहुत काम करिए जिससे आप इस समस्या से बहनों बच सकती हो। वीडियो अच्छा है, अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि किसी बहन की नौकरी बच जाए। और आगे बता दें समस्त सीडीपीओ मुख्य सेविका को आदेश, जनपद श्रावस्ती में मात्र 57 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहां पर वहां के डीपीओ के अनुसार मेरी जानकारी के अंतर्गत मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर उनका भरा गया है। अब खुद सोचिए पूरे एक जिले में ही 57 आंगनबाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने मेरी जानकारी वाला जो है आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन उसमें जाकर के अपना मेरी जानकारी में पूरा डाटा भरा है। आधार नंबर, फोन नंबर अपना और साथ ही अपनी शैक्षिक योग्यता सब कुछ पूछता है, वो सब कुछ भरना है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको। बताने लिखा है प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक दशा में आज अपराह्न 2 बजे तक पूर्ण कराते हुए स्थिति से अवगत कराएं, अन्यथा की दशा में कार्रवाई कर दी जाएगी। 1:30 बजे तक प्रारूप पर सूचना भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसका आदेश है। और आंगनबाड़ी बहन देखते हैं पानकली जी ने और क्या कहा है, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कैसे और काम किस पर फोकस दिया जा रहा है। यह लिखा है
नमस्ते भैया जी, हमारे यहाँ श्रावस्ती में जोर तोर से मोबाइल कैश पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जिनका मोबाइल जल गया है, फट गया है, उनसे भी नया मोबाइल खरीद कर काम करने के लिए कहा जा रहा है। भैया हमारे परियोजना के अधिकारी, मुख्य सेविका सब परेशान है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि यदि काम नहीं करवाया तो सबका वेतन रोक दिया जाएगा, चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे आपकी सुपरवाइजर हो। ध्यान देना। और जब सुपरवाइजर का मानदेय रुकेगा, वो 50,000 पाती है, तो वो काम जरूर करवाएंगी। और आप नहीं करोगी तो आपका नाम लिख करके दे देंगे कि ये शिथिलता बरत रही है, लापरवाही बरत रही है, काम नहीं कर रही है। खुद को बचाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाएंगी। ये नहीं देखेंगे कि फोन खराब है कि नहीं खराब है, कुछ भी हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। रिचार्ज होता है कि नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां पर रिकवरी का भी आदेश आ जाएगा, लेटर सब कुछ बन ही रहे हैं। आगे बता दें, सरकार में आंगनबाड़ी की हालात बहुत खराब हो गई हैं। आंगनबाड़ी को आया बना दिया गया है। ऊपर से एनजीओ वाले टाइम वे टाइम फोन कर देते हैं, विजिट करने आ रहे हैं, कोई ऊपर आहार वगैरह को लेकर के, तो जो है पूर्वी स्कूल पूर्व शिक्षा को लेकर के, जो शाला पूर्व शिक्षा बोली जाती है, संगठन वालों का तो कोई अता पता ही नहीं है। ऐसे में हम बहनें वो का क्या करें, बहुत ही समस्या इस समय बड़ी आ चुकी है आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर। हम चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों आप सावधान हो जाओ। 9 जुलाई सावधान आंगनबाड़ी बहनों का यह वीडियो आप सब हर आंगनबाड़ी बहन तक पहुंचाओ और मोबाइल फोन के समतुल्य जो धनराशि और रिचार्ज का पैसा रिकवरी करने को लेकर के ये बात सामने देखने को आ रही है। इसका पहली बात विरोध हो, और यहां पर आंगनबाड़ी विरोध करने से पहले अपना काम भी स्वेच्छा से कर ले। यदि 1 साल से उनको फोन दिया गया है और वो 1 साल से फोन पर कुछ काम ही नहीं किए हैं, तो यहां पर उनको करने की जरूरत है। और काम किए भी हैं तो मेरी जानकारी वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको अपनी जानकारी भरनी भी बहुत जरूरी है, तभी वहां पर शो करेगा, अन्यथा आपका काम भी हो सकता है शो ना करे राज्य पोषण मिशन पर। अब ये देखिए, 7 जुलाई को मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया है, आंगनबाड़ी मोबाइल प्रशिक्षण भाग 7। इसमें आप लोग जाकर के अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैंने इसमें करके दिखाया है कैसे कैसे कहां पर जाना है। आगे बता दें, ये देखिए मोबाइल ट्रेनिंग को लेकर के मैंने पूरी ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के वीडियो भी बना दिए हैं। लगभग 7 वीडियो हैं। पहला वीडियो आपका इस मोबाइल फोन के बारे में था, आंगनबाड़ी मोबाइल प्रशिक्षण का। इसमें जैसे मैंने सब कुछ बताया है, क्या क्या साथ में मिलता है, उसका क्या काम होता है, मोबाइल के घटक, संचालन और मोबाइल की कुछ मूल बातें हैं, सूचनाएं हैं, आइकन वगैरह जो होते हैं उनका क्या उपयोग रहता है, सब कुछ मैंने मोबाइल को डिटेल को लेकर के भाग 1 में मोबाइल ट्रेनिंग में बताया। भाग 2 जो मैंने बनाया है आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन को लेकर के कि इसको कैसे चालू करें, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इसको अपडेट करें और कैसे जो है वास्तविक मोड में जाएं, कैसे जो है आप जो है अपना डेमो मोड में जाएं, इन सब के बारे में मैंने सब कुछ बताया है। नवीनतम आप अपना जो एलटीएस संस्करण कैसे प्राप्त करें, यानी अपडेट कैसे करें, ये भाग 2 में मैंने आपको समझाया है। साथ ही आपको बता दें, मोबाइल ट्रेनिंग को लेकर के एक और वीडियो बना है भाग 3 का। इसमें मैंने सभी जो मॉड्यूल हैं आंगनबाड़ी बहनों, आप लोगों को इन पर काम करना है, जैसे गृह प्रबंधन, पोषाहार, ऐसे सारे के सारे हैं। इन सब में सबके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया एक एक करके, किसमें मॉड्यूल में आप लोगों को क्या क्या काम और कैसे करना है, ये भाग 3 में आप लोगों को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, ये वाले जो इनमें मॉड्यूलों के बारे में मैंने समझाया कि इतने इतने मॉड्यूल होते हैं और इन मॉड्यूलों का ये काम होता है। लेकिन हमने 4 वाले जो भाग में बताया है उसमें परिवार प्रबंधन के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है आंगनबाड़ी बहनों। आईसीडीएस कैश एप्लीकेशन में परिवार प्रबंधन मॉड्यूल में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमको करना होता है, उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया। भाग 5 मैंने जो बनाया था उसमें दैनिक पोषाहार वाला जो मॉड्यूल है, गृह भ्रमण का मॉड्यूल है, इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल से जो है समझाया है। आप लोग चाहें तो इसके बारे में भी भाग 5 में जानकारी देख सकते हो, चैनल पर पड़ा है। एक 5 जुलाई को वीडियो दिया था भाग 6 का आंगनबाड़ी मोबाइल प्रशिक्षण को लेकर के। इसमें बाल विकास निगरानी, घर ले जाने हेतु टीएचआर, राशन, ड्यू लिस्ट वगैरह, आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन, इन 4 जो है मॉड्यूलों के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया था भाग 6 में। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको इस समय जो देखने को मिल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप जाओगी तो आपको ये वाला जो ऑप्शन मिलेगा आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन, उसमें आप लोगों को टच करना है, उसके अंदर आपको जाना है, फिर आपको अपनी सारी जानकारी उसमें भरनी है। मेरी जानकारी वाला ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर के मैंने सब समझाया कैसे कैसे करना है। वो आपको भाग 7 जो मैंने बनाया था जुलाई वाला, 7 जुलाई को भाग 7 आया था, एमपीआर, किशोरी सामुदायिक गतिविधि, इन 3 के बारे में मैंने डिटेल से तो बताया ही था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन जो भाग जो है 6 में 5 जुलाई को आया था, उस वीडियो में भी बनाया था आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन का लास्ट में। लेकिन उसके बाद जो 7वां मैंने पार्ट बनाया है उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन में मेरी जानकारी कैसे भरो, जिसमें आधार कार्ड, आंगनबाड़ी मैंने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी योग्यता सब कुछ भर सकती हैं, उम्र वगैरह सब कुछ, तो उसके बारे में जो भरना बहुत ही जरूरी है। इसका आदेश उत्तर प्रदेश के हर जनपद में जारी है। ऐसे में आज आपने देखा एक जगह तो यह भी कह दिया गया कि आंगनबाड़ियों की सूची तैयार करो, उनकी सेवाएं समाप्त करो। आगे आपको बता दें तो सावधान हो जाओ, हमारा फर्ज है आपको समझाना, जागरूक करना, समय रहते आप लोगों को बताना। कई दिन से मैं बराबर कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को बता भी रहा हूं, इसीलिए मैंने मोबाइल प्रशिक्षण भी जो आप लोगों को दिया, वरना ऑल इंडिया
इंडिया कभी इतनी आसानी से प्रशिक्षण नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता था आपकी सुपरवाइजर खुद ही आप लोगों को समझाएंगे बुला करके, लेकिन सुपरवाइजरें बस ऐसे खाना पूर्ति मीटिंगों में होती है, आंगनबाड़ी को समझा कुछ नहीं पाती हैं। मैंने सोचा अच्छे तरीके से बहनों को समझाएंगे, वीडियो सेव हो जाएंगे, जब चाहे तब आप बहनें देख सकती हैं। तो आप लोग सावधान हो जाएं, हमने अपना फर्ज निभाया है और आप लोगों को समय समय से सब कुछ बताया है। अभी भी वक्त है, अभी भी बता रहे हैं, अभी भी आप समझ जाओ। आगे यहां पर सीमा रानी बहन है, उन्होंने मुझे लिखा है, सुधांशु भैया नमस्ते। भैया जी मैं आपको सबसे पहले अपनी वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि जिस उम्मीद से हम आपको मैसेज करते हैं आप हमें हमारी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। भैया जी मैं आपके माध्यम से अपनी बहनों से अनुरोध करना चाहती हूं कि सिर्फ सुधांशु भैया के चैनल से वीडियो दिखाकर हमारा उद्धार नहीं होने वाला। भैया जी तो अपनी तरफ से हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें भी आगे बढ़कर कुछ करना होगा, तभी हमें कुछ मिल सकता है। आग पानी में लगाने की कसम खाई है, हक अपनी बहनों का दिलाने की कसम खाई है। तोहफा क्या रोकेगा हम बहनों की ताकत, हमको तो जो है तूफान से टकराने की हमने जो है कसम खाई है। इसी संदेश के साथ बहनों मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि सरकार को घेरा कुछ ना कुछ जो है करो, और पहली अपनी जो समस्या ही रखो, खाली मत बैठो। अगर हम जो है हर राज्य से, हर स्टेट से, हर जिले से, हर तहसील से आवाज देंगे तो सरकार कब तक गूंगी बहरी बनी रहेगी। उन्हें एक ना एक दिन हमारी आवाज जरूर सुननी पड़ेगी। बहुत ही अच्छा बहन ने कहा है, सीमा रानी बहन, उनकी ये आवाज थी। आगे आपको बता दें, अजय कुमार भाई हैं, उन्होंने मुझे लिखा एक मैसेज भेजा है, फॉरवर्ड करते हुए किसी का एक मैसेज है, बहुत ही मुझे पसंद आया है। प्रार्थी जी हैं, प्रकाश कुमार सिन्हा जी सिकंदरा वगैरह से, जमुई बिहार से हैं, उनकी ये बातें काफी जो हद तक सही है। आपको बता दें, लिखा है आंदोलन का निर्णय अव्यवहारिक है, जो बिहार में निर्णय है आंदोलन का वो गलत है, ये कहा जा रहा है। राज्य की तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं संवेदनशील अभिभावकगण कृपया ध्यान दें, पिछले हड़ताल के दौरान संयुक्त संघर्ष समिति के कार्यकाल जो है कार्यकलाप की समीक्षा के बगैर सिर्फ खाना पूरी वगैरह और राजनीति रोटी सेकने की मंशा से पुनः आंदोलन का आह्वान अव्यवहारिक ही जो है कहा जाएगा। जिला या राज्य के तथा कथित नेतागण क्या यह बात बता सकते हैं? कुछ उनके सवाल हैं, उन सवालों को ऑल इंडिया उनके माध्यम से पूछना चाहता है। पिछले हड़ताल की समाप्ति के समय सरकार से लिखित समझौता जो है सहमति क्यों सार्वजनिक नहीं की गई? जब भी सरकार के साथ लिखित समझौते, यूनियन कहता है कि मेरा लिखित समझौता हुआ, तो समझौता होने के बाद जो आपके समझौते होते हैं उनको सार्वजनिक, यानी हर आंगनबाड़ी तक, जनता तक वो पहुंचने चाहिए, वो सार्वजनिक क्यों नहीं किए जाते? ये बातें गुप्त क्यों रहती हैं? अब क्या पता आंगनबाड़ी बहनों को क्या गोली दी जा रही है और बाद में यूनियन वाले सरकार के साथ अपनी क्या मीटिंग फिक्स करते हो पिछली सरकारों के साथ, ये भी उनका एक सवाल है। पिछले हड़ताल की समाप्ति के समय सरकार से लिखित सहमति के जो है कौन कौन से बिंदु अनुपालन वगैरह उनका हो पाया है, ये भी वो सवाल करते हैं कि पिछली बार लिखित समझौता हुआ तो उसके बाद कितने जो ऐसे बिंदु थे जिन पर अभी सरकार ने निर्णय लिया है। आगे इनका कहना है, यदि किसी बिंदु का अनुपालन हुआ तो फिर मांग के 17 के 17 अब तक जो है क्यों याचित है? यानी कहने का मतलब है, यदि एक भी माना गया होता तो अच्छी बात है। अब एक भी यदि सरकार ने नहीं माना, फिर भी आप 17 मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और 17 सूत्री मांगों में कई मांग का संबंध जो है दूर दूर तक राज्य सरकार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। फिर भारी भरकम मांगों से सेविकाओं को भरमाने की जो है जुगत क्यों? क्योंकि इससे आंगनबाड़ी को लगेगा अरे यूनियन 34 मांगे लेकर के चल रहा है, बहुत कुछ हमको मिल जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, 34 मांगों को लेकर के जाओगे, डस्टबिन में आपका ये लेटर पड़ा रहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने में सिर्फ आंगनबाड़ी को अच्छा लगेगा कि राज्य कर्मचारी 34,000 वेतन, 50,000 वेतन, जितना लंबा लंबा वेतन की मांग होगी उतना सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन सच्चाई, गहराई ये कहती है कि वो पूरा होने वाला नहीं है। वो खाली हम लोगों की एक मानसिक जो है पटल पर बस छप जाएगा कि हाँ इतना यूनियन लेकर के आगे बढ़ रहा है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। और ये सच है, आज तक का पूरा रिकॉर्ड, आज तक ये लंबी लंबी मांगों को लेकर के जब भी आवाज उठाई गई कुछ भी नहीं मिला। याद रखिए, थोड़ा थोड़ा मांगो, बूंद बूंद से गड़ा भरता है, कदम कदम से ही जो है सीढ़ियां चढ़ी जाती है, ना कि एक बार में पूरा। ये लिखा, लंबे हड़ताल से कटे मानदेय का समायोजन क्यों नहीं हो पाया? इसके बारे में भी वो सवाल खड़े करते हैं, लंबे हड़ताल से कटे मानदेय का समायोजन वगैरह क्यों नहीं हो पाया? यहां यह जो है लिखा है, ज्ञातव्य है कि शिक्षकों को हड़ताल अवधि का भुगतान किया जा रहा है। और लिखा है, संयुक्त संघर्ष समिति को जो है किस नीति के तहत आंदोलनरत सेविकाओं पर हुए एफआईआर के निदान में नेताओं ने शामिल होना मुनासिब नहीं समझा, जबकि सदस्यता वसूली यानी बिना खाता के उसमें नेतागण दिन रात एक कर देते हैं। वसूलियों को लेकर के कभी यूनियन वाले पीछे नहीं हटते, आकर के वसूल करके ले जाएंगे। ये उनका प्रथम जो है कर्तव्य जैसा नजर आता है, लेकिन आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर के कर्तव्य नहीं आता। जिन बहनों का धरनों में पैसा कट जाता है उनको लेकर के कोई प्रयास नहीं देखने को मिलते, या उसको दिला तक नहीं पाते, और तो और एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको लेकर के कोई आगे का काम नहीं रहता। तो समस्या सिर्फ आंगनबाड़ी की आती है कि आंगनबाड़ी जाएं, लाठी भी खाएं, उसके बाद अपना मानदेय भी कटवाएं, नौकरी से भी हाथ धोएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी करें। ये सब कुछ आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी अपने बलबूते पर करें, अपना पैसा घर बार खर्च करके करें। यूनियन कोई नहीं देता, यूनियन तो खुद ही आपसे लेगा ना, आपको देने वाला नहीं, आपसे लेने वाला है। आगे आपको बता दें, क्या इन मुद्दों की समीक्षा के बगैर आंदोलन घोषित करने का नैतिक अधिकार न्योचित है? काली पट्टी और कलमबंद हड़ताल का क्या असर सरकार के क्रियाकलापों पर होगा, यह भी उनका सवाल है। लोग कहते हैं काली पट्टी बांध देंगे, आज ये विरोध करेंगे, वो करेंगे, क्या इससे सिर्फ काली पट्टी बांधने से क्या सरकार जरा सा भी हिली है? नहीं हिली है ना। तो हिलेगी तब जब आप सब एकत्र होंगे, इकट्ठा होंगे, एक जगह होंगी। और यूनियन भी याद रखना सच्चाई के साथ में आंगनबाड़ी का जो है साथ देगा, सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कि चंदा वसूलो, घर में बैठो, समस्याओं से लेना देना नहीं है। 50 सूत्री मांग बना लो, पूरी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना थोड़ा बहुत फर्ज निभा दो कि खर्चा पूर्ति वाला खाना पीना चलता रहे, बस चले आए घर, बस ये सब कुछ होगा। ये होगा तो कुछ नहीं होगा, याद रखना। पिछले लोगों का जिनका पैसा कट जाता है, नौकरी चली जाती है, सेवा समाप्ति हो जाता है, धरनों पर जो भी होता है, उसको आप लोग पहले प्राथमिकता से क्यों नहीं दिला पाते? अगला धरने की तैयारी जरूर हो जाती है। आगे बताने लिखा है, मैं पुनः विनम्रता से अनुरोध पूर्वक कहूंगा कि यदि वाकई संघ सेविकाओं के हित के लिए संघर्ष को जो है नई धार देना चाहता है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, उन भाई की तरफ से देखिए। अपनी राज्य स्तरीय मांगों से सेविका प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्य के सभी राजनीतिक दलों, सत्ताधारी पक्ष हो चाहे आपका विपक्ष हो, उनके जो है अध्यक्ष एवं प्रभावी नेता को देकर के घोषणा पत्रों में अपनी समस्याओं को शामिल भी पहले कराओ। यह बहुत ही जरूरी है, ताकि सरकार बनने पर आपके पास एक ठोस कदम होना चाहिए कि आपने वादा किया था, मुकर रहे हो, तो आप उसके बलबूते, उसके सहारे जो है आप अपना धरना भी विकराल रूप से बढ़ा सकते हो। आगे लिखा है, 3 अगस्त से अंतिम विधानसभा सत्र आहूत की गई है। एतयो 4, 5 एवं 6 अगस्त को राज्य की सेविकाएं अपने अपने विधायकों, विधानसभा पार्षदों सहित उनके आवास पर धरना देकर घेरा डालो, डेरा डालो द्वारा विधानसभा में मामला को जो है पुरजोर ढंग से उठाने को बाध्य करें। बिल्कुल सही बात कही, इसको मैंने बहुत ही पहले भी आप लोगों को चेताया था। यदि हर जगह के सांसद विधायक इनको आंगनबाड़ी बहनें पकड़े, यूनियन वाले अपने अपने वहां पकड़े, तो इनसे कहे कि आप सांसद में जो है आवाज लगाओ, विधानसभा में आवाज लगाओ। यदि आवाज उठेगी भवनों में तो आप लोगों को कहीं ना कहीं तो दिखाई देगी, सभी के सामने वही मुद्दे होंगे हर जगह से। यदि हर सांसद विधायक वही मुद्दा उठाएगा, आंगनबाड़ी, तो कैसे मैं सोच रहा हूं सरकारें इस पर ध्यान नहीं देंगी, कैसे जो है इनको कब तक अनदेखा किया जाएगा। लेकिन वही चीजें है ना, यूनियन प्रयास करता है तो गलत डायरेक्शन में करता है, उसको धरना करके चंदा वसूलने में मजा आता है, ना कि जो है सही डायरेक्शन में प्रयास करने के लिए। सही डायरेक्शन में प्रयास यदि हो तो सफलता जरूर मिले। अब लोग कहेंगे, यहां पर आपको बता दें, शिक्षा मित्रों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने बढ़िया मांग उठाई, मिल गया। वो उनका एकता थी, लालच था, पिछली सरकार थी उनने दे दिया, अब सरकारें दूसरी हैं, ये नहीं देने वाली। और चीजें समझना, आंगनबाड़ी शिक्षा मित्रों की जैसी नहीं है, ये भी आप अपनी कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। वहां पर एक यूनियन था, यहां पर कुकुरमुत्तों की तरह यूनियन है। यहां वहां पर गुमराह करने वाले नहीं थे, यहां पर आपको यूनियनों में कदम कदम पर बैठे हैं। कोई इसमें जो है एक यूनियन प्रयास करेगा तो दूसरा रोकेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा रोकेगा, ये सब कुछ चलता है। तो हम सब अपने ही जो है अपने ही दुश्मन बने हैं। आगे आपको बता दें, लिखा है, चूंकि चुनाव वगैरह नजदीक है और जनप्रतिनिधि कुछ ही जो है समय बाद क्षेत्र में हमारे सामने होंगे, अतएव हमारी मांगों की अनसुनी करने का जो है दुस्साहस या जोखिम शायद ही कोई जो है नेता उठाए। तो यदि जो है अभी समय है, अभी संसद भवन में, विधानसभा, उन सब में आवाज लग सकती है। अपने वहां के विधायक, सांसद सबको पकड़ो, कोई भी हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता, आवाज फिलहाल हर जगह गूंजे, इसके लिए उनको कहो। और जब चुनाव के लिए आएंगे तब ऐसा कोई करेगा ही नहीं, उनसे बोलो कि अगर आप आवाज उठाते हो मेरे लिए तो हमारे क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी मिलकर के आपका सपोर्ट करेंगी, घर घर जाकर के मेरी पहुंच है और घर घर आपका ही मैं सपोर्ट भी करवाऊंगी। लेकिन आप पहले आवाज उठाओ, दिन रात आवाज उठाओ, जब तक आवाज ये मानी ना जाए। तो ऐसे में शायद आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि अगला चुनाव भी उनको देखना है, जीतना भी है। आंगनबाड़ी की पहुंच घर घर है, कुछ तो कम से कम अपना दिमाग लगाओ बहनों। केंद्र सरकार के पास भी अपनी मांग पहुंचाने के लिए इस रास्ते का उपयोग किया जा सकता है। अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में लोकसभा का सत्र प्रस्तावित है। सांसदों यानी राज्यसभा सहित उन सबको बाध्य करना प्रभावी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अतः जो है निर्णायक विकल्प के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का आश्रय लेना अब लाजमी हो चुका है, जिस कार्य हेतु जमुई जिले में शंखनाद कर जो है बताया जा रहा कर दिया गया। राज्य के अन्य जिलों में संगठित रूप से जो है कोर्ट की मुहिम में शामिल होना चाहती हैं वो अवश्य संपर्क करें। यातायात परिचालन आदि सुगम हो पाया है। 16 अगस्त को इस मुद्दे पर राज्य स्तरीय बैठक प्रस्तावित है, प्रार्थी प्रकाश कुमार सिन्हा। तो कहने का मतलब यह है कि बढ़िया एक पहले अपनी जो है वो रूपरेखा तैयार करो, आगे की रणनीति बनाओ, कैसे क्या करना है, कौन कौन से रास्ते हैं जो आंगनबाड़ी का यहां पर कम नुकसान हो और आंगनबाड़ी बहनें भी अपना पूरा हक पा सकें। कहने का मतलब है धरने में सिर्फ नुकसान मिलता है, चाहे वो लाठी मिले या चोट वगैरह मिले या फिर आपका मानदेय कटने वाली चोट मिले, यानी परिवार की आर्थिक स्थिति पर संकट हो, पैसा कट जाए, मानदेय रुक जाए, धरने में गई तो और कुछ हो जाए। तो ये समस्याओं से अच्छा है कि आप जो है कोर्ट का भी रास्ता अपना सकते हो, ये भी एक अच्छा विकल्प है। साथ ही साथ आपको बता दें यूनियन भी आप लोगों को अच्छा चुनना होगा जो आपके लिए
पारदर्शिता बरते, हर एक बात की सच्चाई को आपके सामने रखे, फिर वो चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जो भी होता है जितना होता है वो सब आंगनबाड़ी को पता होना चाहिए कि उनके राज्य में कितना हो रहा है, तभी बहनें अपना चंदा वसूल करके अपना कोर्ट का खर्चा वगैरह भी देंगी, तभी सब कुछ हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आज दोपहर का वीडियो मुझे उम्मीद है काफी आप लोगों को पसंद आया होगा। आज जानकारी बहुत अहम दी है, तो जो भी बहनें हैं सावधान हो जाओ। उत्तर प्रदेश और बिहार से इसमें खबरें स्पेशल थी, आप लोगों को मैंने समझा दिया कैसे क्या आपको करना है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है ऑल इंडिया के माध्यम से। अब शाम का वीडियो आप लोग देखना, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा, बढ़िया लेटर लेकर के आने वाले हैं।